नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बीजेपी के आजमगढ़ से सांसद भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बेरोजगारी पर बेतुका बयान देकर सीधे बेरोजगारों के निशाने पर आ गई हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान निरहुआ ने बेरोजगारी बढ़ने के लिए कहा कि मोदी योगी बेरोजगारी रोक दिए हैं क्योंकि उनका एक भी बच्चा नहीं है। जो बच्चे पर बच्चा पैदा कर रहे हैं वो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। सरकार रुकने के लिए कह रही है तो रुक भी नहीं रहा है। निरहुआ यही नहीं रुके, आगे बोले जो बेरोजगार है तो वो क्यों 8-8 बेरोजगार पैदा कर रहा है। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? विपक्षी दलों के नेता लगातार मोदी और योगी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारों को लेकर हमला बोल रहे हैं। उधर कुछ दिन पूर्व गुजरात से राज्यसभा सांसद रामभाई मोकरिया ने बेरोजगारी पर कहा कि देश और राज्य में बेरोजगारी नहीं है। मोकरिया ने कहा कि घर के लिए कामवाली, ऑफिस के लिए चपरासी नहीं मिलता है, तमाम जगहों पर रोजगार उपलब्ध है। मोकरिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। लोगों को शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा घरों में सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड और प्लम्बर की नौकरी मिल ही जाती है। मोकरिया ने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र के पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं है। कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी सांसदों के इन बेतुके बयान को लेकर बेरोजगार और युवकों ने भाजपा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि मोदी गारंटी का बखान करने वाले कहां गई 2 करोड़ हर साल की गारंटी। ये झूठों की सरकार है, सिर्फ जनता को गुमराह कर वोट लूटती है। पिछले 10 साल से ऐसे ही झूठी गारंटी देकर नौजवानों को गायें, गौबर, मुसलमान और पाकिस्तान के बीच उलझा कर रखा है। सियासी जानकारों का भी मानना है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी कोई स्थान नहीं दिया है। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर तंज कसा। राहुल ने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तेजस्वी यादव के 1 करोड़ नौकरी देने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, राजद के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। आरके सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, बोलने में कोई टैक्स लगता है क्या? उन्होंने कहा कि आप जान लीजिए राजद को 1 सीट भी नहीं आने वाली है। भाजपा आरके सिंह ने दावा कर कहा है कि हम लोग जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हम लोगों ने धारा 370 हटा देंगे, हम लोगों ने हटा दी। हम लोगों ने 3 तलाक को खत्म कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था 15वें पायदान पर थी, जिसको हम लोगों ने 5वें पायदान पर ला दिया। आने वाले 2 सालों में हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर ले आएंगे। प्रथम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। बीजेपी सांसद के बेतुके बोलों पर सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार रोजगार के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बाद से बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देश के 65% युवा बेरोजगार हैं। चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि 83% युवा जिनकी आयु 35 वर्ष तक है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी पर निरहुआ और मोकरिया सरीखे सांसदों सहित सरकार की खामोशी को चुनाव में कोई न कोई रंग जरूर दिखाएंगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।